जिस जो आरोपी बनाया है तौसीफ कटारिया, वो एलिबाई में उसकी जमानत हो चुकी है और उस पर आरोप तय होने का कोई चांस नहीं है और उसके डिस्क्लोजर में यानी इंसाफ में इनको मुलजिम बनाया गया है। जब मेन आरोपी तौसीफ को जमानत मिल चुकी है और उस आधार पर मिल गई कि वो मौके पे मौजूद ही नहीं था, वो एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और सब मनगढ़ंत, ये कॉन्कॉक्टेड, फैब्रिकेटेड, पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारी बातें हैं और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनको गिरफ्तार करके परेशान करने वाली बात है। ना एफआईआर में किसी तरह का जिक्र है, ना जिसमें अरेस्ट करके गिरफ्तार करके इनको मम्मन जी को पेश किया है, ना उनके खिलाफ कोई एविडेंस इस तरह की है। अब देखते हैं कि क्या मटेरियल इनके खिलाफ कलेक्ट करके 2 दिन बाद, कल मम्मन जी को 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद पेश किया जाएगा इलाका मजिस्ट्रेट, क्योंकि कल संडे है तो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके अब देखते हैं कि वो क्या मटेरियल कलेक्ट करके लाते। देखिए, जो 31 जुलाई को हिंसा हुई है उसमें हरियाणा सरकार और प्रशासन वो बिल्कुल फेल रहा है, असफल रहा है हिंसा को रोकने में, और बल्कि ये कहा जाए कि इसको प्रायोजित किया गया है इस हिंसा को, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। उस सारे ओनस को डालने के लिए सरकार और प्रशासन विपक्ष के विधायकों को फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसी की कड़ी में मम्मन खान को मैं समझता हूं कि गिरफ्तार किया गया है। चूँकि 149 नंबर एफआईआर में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो आरोप उन पर लगाए गए हैं कि वो वहाँ मौजूद था, उसकी लोकेशन है, ये उसके ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर, वो कुछ भी ऐसा साबित नहीं करता जिससे मम्मन खान विधायक को जो है एमएलए को कोई मतलब आरोपी बनाया जा सकता है। चार्जशीट अभी आएगी, अभी सब उसमें बातें खुलेंगी, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मम्मन खान जितना मटेरियल अभी तक पुलिस ने पेश किया है उससे कहीं आरोपी बनते हुए नहीं दिखाई दे। जो कल का पुलिस रिमांड सीख कर रही थी पुलिस, और उसमें जो तहरीर लिखी है और जिस तरह के बातों का उन्होंने जिक्र किया है, अगर उनको सबको एडमिट भी कर लिया जाए तब भी कोई मम्मन खान पर आरोप तय नहीं होता। तो इससे साफ जाहिर है कि पुलिस के पास पॉलिटिकल मोटिवेशन के, पॉलिटिकल एजेंडा के कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मम्मन को आरोपित किया जा सके। तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कोई भी चीज़, कोई भी आरोप मम्मन खान के खिलाफ अभी तक न तय हो पा रहा है और मुझे लगता है कि ये चार्जशीट में भी तय नहीं कर पाएंगे। पेश ही है, रूटीन प्रक्रिया है। किसी अगर आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और जुडिशियल कस्टडी में पेश किया जाता है, रूटीन प्रक्रिया है कोर्ट की। इसमें कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उसको जो है पेश किया जाएगा, शायद जमानत हो जाएगी। ये कुल पॉलिटिकल मामला है। देखिए, 31 जुलाई को मम्मन जी वहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही विधानसभा से लेकर और अपने इलाके में और अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर, तो किस के तहत 120B का उनको मुलजिम बनाया जाए? जिस जो आरोपी बनाया है तौसीफ कटारिया, वो एलिबाई में उसकी जमानत हो चुकी है और उस पर आरोप तय होने का कोई चांस नहीं है और उसके डिस्क्लोजर में यानी इंसाफ में इनको मुलजिम बनाया गया है। जब मेन आरोपी तौसीफ को जमानत मिल चुकी है और उस आधार पर मिल गई कि वो मौके पे मौजूद ही नहीं था, वो एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो वहाँ पर सवारियों भर रहा था, अपनी ड्यूटियाँ दे रहा था, तो जो आरोपी ही पर आरोप तय नहीं हो पा रहे, उसकी जमानत हो गई, तो उसके डिस्क्लोजर पर किसी को आरोपी बनाया जाएगा, तो वो आरोपी कैसे बन सकता है? एक मोटे तौर पर सीधी समझ की बात है जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता कि जब मेन आरोपी जिसके डिस्क्लोजर पर आरोपी बनाया जा रहा है मम्मन खान को, वो उसके ऊपर ही आरोप तय नहीं हो रहे, तो मम्मन खान उसका आरोपी कैसे हो सकता है? तो ये सब मनगढ़ंत, ये कॉन्कॉक्टेड, फैब्रिकेटेड, पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारी बातें हैं और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनको गिरफ्तार करके परेशान करने वाली बात है। ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। ऐसा है, कल मम्मन खान जी को पेश किया था एक मुकदमे में, नगीना पुलिस स्टेशन का जो मुकदमा है, और उसमें 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था पुलिस ने, जिसमें से 5 दिन का पुलिस रिमांड डिक्लाइन करके 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है
हालांकि जिस मुकदमे में गिरफ्तार करके मोमन जी को पेश किया उस मुकदमे से किसी तरह का कोई मोमन जी का ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना कोई उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस है, ना कोई इनडायरेक्ट एविडेंस है, ना कोई ऐसे सबूत है। अब 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस का ये कहते कि उस मुकदमे में मोमन जी से मोबाइल हमें बरामद करने हैं या मोबाइल की लोकेशन देखनी है या कॉन्टैक्ट नंबर देखने हैं, फेसबुक की आईडीज़ देखनी है, तो वो एक मोबाइल नंबर था, वो कोर्ट में हमने पेश कर दिया था, कल ही उनको इन्वेस्टिगेशन में दे दिया था। हालांकि कोई रिकवरी इस मुकदमे में नहीं है किसी तरह की, क्योंकि इस मुकदमे से मोमन जी का किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, अब देखते हैं पुलिस क्या एविडेंस कलेक्ट करके लाती है। हालांकि कोई चांस नहीं है किसी तरह की कि कोई एविडेंस बन पाती है उनके खिलाफ। अभी तक कोई ऐसा मटेरियल उनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि एफआईआर कुछ नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर है, ना एफआईआर में किसी तरह का जिक्र है, ना जिसमें अरेस्ट करके गिरफ्तार करके इनको मोमन जी को पेश किया है, ना उनके खिलाफ कोई एविडेंस इस तरह की है। अब देखते हैं कि क्या मटेरियल इनके खिलाफ कलेक्ट करके 2 दिन बाद, कल मोमन जी को 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद पेश किया जाएगा इलाका मजिस्ट्रेट, क्योंकि कल संडे है तो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके अब देखते हैं कि वो क्या मटेरियल कलेक्ट करते हैं। नहीं, अभी तो ये चार्जेस साबित होंगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 173 की फाइनल रिपोर्ट आएगी, चार्जशीट दाखिल होगी, हो सकता है इस मुकदमे में डिस्चार्ज हो जाए, सबूत पेश नहीं हो पाएंगे। अभी तो ये स्टेज पे ये कहना कुछ, ये मुकदमा सिर्फ मुकदमे में अरेस्ट करके पेश करना ये साबित नहीं करता कि उसके खिलाफ ये मुकदमा या एलिगेशन साबित हो गए। अभी तो जब चार्जशीट दाखिल होगी, हो सकता है कि ऐसी स्टेज आए, एविडेंस इनके खिलाफ नहीं बन पाए तो ये डिस्चार्ज हो जाए इस मुकदमे में। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।